हीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे एनसीटी का एक बड़ा फैसला आया है। बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दे दिया गया है एनसीटी के द्वारा। डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी की खबर है। बात करेंगे सीटेट एग्जाम जो कि कल दिनांक 20 अगस्त को होना है। बीएड अभ्यर्थियों के भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर भी चर्चाएं करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक खबर दी जाती है डियर। आपकी स्क्रीन पर डियर लगी हुई अपडेट है, आप देख सकते हैं। एनसीटी ने वेबसाइट पर डाली कोर्ट जजमेंट की कॉपी। बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में निराशा। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो अगस्त में 24 अगस्त को होना प्रस्तावित है बिहार की शिक्षक भर्ती में। जहां पर बीएड के अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से पात्र किया गया था। वो लोग पूरी तरीके से फॉर्म फिल किए थे, जितने भी अभ्यर्थी थे सीटेट क्वालिफाइड थे। बीएड के भी उन सबको प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र किया गया था। लेकिन 11 अगस्त 2023 को फाइनल जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वहां से बीएड को प्राथमिक लेवल से इनवैलिड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का, उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से अभ्यर्थियों में निराशा आई थी। लेकिन कल बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, वो लाइव आकर के उन्होंने जानकारी दी थी कि बीएड के अभ्यर्थी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो उनका रिजल्ट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे बीएड अभ्यर्थियों में निराशा है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी जानते हैं कि जब जो जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसको फॉलो करना होगा। क्योंकि एनसीटी ने भी अपनी वेबसाइट पर जो फाइनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको अपडेट कर दिया है। यानी कि प्राथमिक लेवल से बीएड पूरी तरीके से इनवैलिड हो गया है, और शिक्षक भर्ती में भले वो परीक्षा में शामिल हो बिहार में, लेकिन उसका रिजल्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है प्राथमिक लेवल से, तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो उनके एग्जाम देने से फायदा क्या है? बीएड अभ्यर्थी ये भी लगातार पूछ रहे हैं कि पूरी तरीके से अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा लगातार ये दबाव बना करके उनसे पूछा जा रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड में डीएलएड की सीटें बढ़ाकर दोगुनी करेगी सरकार। क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती में डीएलएड का कब्जा बरकरार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब जो डीएलएड का क्रेज है हर राज्य से, वो पूरी तरीके से उठता नजर आएगा। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं वहां की जो गवर्नमेंट है वो डीएलएड की सीटों को दुगुना करेगी, डाइट की सीटों को बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं जो रुझान है प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्तियों में, निजी कॉलेजों तक की जो सीटें हैं वो लगातार बढ़ाई जाएगी। सरकार उनको इंटीग्रेटेड कोर्स की मंजूरी देगी। इसी क्रम में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। 21 अगस्त तक इसके ऑनलाइन आवेदन होने हैं। भारी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन है वो लगातार हो रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, कल केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट का एग्जाम भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में होना प्रस्तावित है। जिसमें मैं आपको बता दूं बीएड अभ्यर्थियों के भी एडमिट कार्ड पूरी तरीके से रिलीज किए गए हैं। लेकिन इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं प्राथमिक लेवल के, वो अमान्य कर दिए गए हैं। एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, पहले के जितने सर्टिफिकेट थे सीटेट लेवल 1 के प्राइमरी के बीएड के, सारे रद्दी हो गए हैं। और इस बार भी प्राइमरी लेवल का अगर आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं बीएड के अभ्यर्थी, तो वो पूरी तरीके से अपात्र होंगे। लेकिन जो जूनियर लेवल का होगा आपका सर्टिफिकेट, वो वैलिड होगा। तो कल सीटेट का एग्जाम होना है भारत में। और यहां पर घड़ी, बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, सोना, कृत्रिम आभूषण पहनकर जाने पर पूरी तरीके से रोक लगाने का आदेश सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट है। यहां पर जो निगेटिव मार्किंग थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा। 24 से 26 अगस्त तक परीक्षाएं होनी है। 25 सितंबर से पहले इसका परिणाम आएगा। अब निगेटिव मार्किंग क्यों हटाई गई है बिहार शिक्षक भर्ती से, मैं आपको बता दूं। पहले इसमें बीएड के अभ्यर्थी शामिल थे पीआरटी सेक्शंस में, तो जो कंपटीशन था वो काफी अप था। लेकिन जैसे ही प्राइमरी लेवल से बीएड के अभ्यर्थियों को इनवैलिड कर दिया गया, तो कंपटीशन लो हो गया। और वहां की सरकार को ये समझ में आ गया, आयोग को, कि कहीं ना कहीं सीटें वो रिक्त ना रह जाएं। क्योंकि 73,000 सीटें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हैं, और बीटीसी डीएलएड के अगर जोड़े जाएं कुल आवेदन पूरे भारत को जोड़ करके, तो 3,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क जितनी रखी गई है, पासिंग मार्क, उसको वो टच कर लें, ताकि जो सीटें हैं वो रिक्त ना रह जाएं। इसलिए नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है।
बात कर लेते हैं बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट पर। लगातार बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन को ऊपर उठाए हुए हैं, माननीय राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और प्रत्येक राज्य के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी से वो लगातार गुहार कर रहे हैं कि हमें पीआरटी सेक्शन में पुनः शामिल किया जाए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। एनसीटी ने क्यों हमें बीच में शामिल किया, नहीं हम बीएड ना करते, डीएलएड करते, इस तरीके की मांग है वो लगातार कर रहे हैं। सरकार से वो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं कि अध्यादेश ला करके सरकार हमें पीआरटी सेक्शन में फिर शामिल करे। जैसे दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने अध्यादेश या ऑर्डिनेंस लाई है, वैसे ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः ऑर्डिनेंस ला करके बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करे। इस संदर्भ में जो लगातार मांगे हैं वो लोग कर रहे हैं। फिलहाल एनसीटी रिव्यू पिटिशनर लगाने के मूड में नहीं दिख रही है, क्योंकि एनसीटी को समझ में आ चुका है कि फिलहाल रिव्यू पिटिशनर्स का कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं होता। जैसा कि किसी परीक्षा में आप 1-2 अंक से फेल हो जाते हैं और स्क्रूटनी के लिए फॉर्म आवेदन करते हैं, सेम वही पोजीशन होती है एनसीटी के रिव्यू पिटिशनर्स में। तो रिव्यू लेना नहीं चाहती एनसीटी, इसीलिए एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर जजमेंट को अपलोड कर दिया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या केंद्र की शिक्षा मंत्रालय, सरकार और एनसीटी मिलकर के एक नया अध्यादेश ला सकते हैं बीएड के लिए, ताकि बीएड प्राथमिक में शामिल हो सके। ये निकट भविष्य की गर्त में है, लेकिन फिलहाल बीएड अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर है। और जहां जहां पर शिक्षक भर्तियां हुई हैं, बात करें मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में, जहां पर बीएड के साथियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वो भी पूरी तरीके से खतरे के साए में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी पूरी तरीके से खतरों में उलझी जा रही है, क्योंकि उसी गजट के आधार पर यह भर्तियां हुई हैं जिस गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार निकट भविष्य में बीएड के पक्ष में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ डीएलएड या बीटीसी का ही क्रेज प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उभरेगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।